नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी के कारकुन गांधीयाई तरीका अपनाएंगे और दफा 370 और 35A की बहाली की सूरत में खोई हुई शनाख्त वापस लेने की सख्त जिद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत रोजगार पैदा करने, महंगाई पर काबू पाने और किसानों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही है। वो जम्मू में पार्टी के सेंट्रल जोन के कारकुनों से खिताब कर रहे थे। पेशी की रिपोर्ट। जम्मू, सांबा और कठुआ जैसे अजला से ताल्लुक रखने वाले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेंट्रल जोन के कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने आज जम्मू के शेर कश्मीर भवन में मुनक्किदा पार्टी के एक रोज़ा कन्वेंशन में शिरकत की। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी थे, जबकि पार्टी के कई दीगर लीडर जैसे मुबारक गुल, डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल, रतन लाल गुप्ता और दीगर मौजूद थे। इस कन्वेंशन में पार्टी ने 7 करारदादें मंजूर की, जिनमें जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा समेत दफा 370 और 35A बहाल करने का मुतालबा शामिल है। अपने खिताब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस और वक़ार की बहाली तक जम्मू कश्मीर के लोग खामोश नहीं बैठेंगे। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर पर तबाहकुन पॉलिसी अपना रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो एक नेशनलिस्ट थे और रहेंगे। एनसी सदर ने वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर की खोई हुई हैसियत को वापस हासिल करने के लिए गांधीयाई तरीके अपनाए जाएंगे। हम मुकाबला करेंगे आपका और ईमानदारी से करेंगे। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी ग्रेनेड नहीं उठाया, कभी पत्थर नहीं मारा। हम गांधी के रास्ते पे हैं और हम गांधी के हिंदुस्तान को वापस लाना चाहते हैं। सिर्फ गांधी का हिंदुस्तान। हमने इलाक किया है तो गांधी के हिंदुस्तान से किया है, गौडसे के हिंदुस्तान से इलाक नहीं किया है। हमने कभी फर्क नहीं किया ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। उनको पैदा करने वाला वो है। इस मौके पर दीगर जो करारदादें मंजूर की गई, इनमें बरसों पुराने दरबार मुंह की बहाली, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके, सियाहत के शोबे के लिए मालियाती पैकेज और तमाम जरूरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी क़यादत यहाँ के हालात बदलने के बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीन पर कुछ तब्दीली नहीं आई है। बैंक में नौकरियां लगाई, पंजाब और हरियाणा से लाए। क्या हमारे बच्चे और बच्चियां इस काबिल नहीं थे कि वो बैंक में काम कर सके? अफसोस आता है मुझे इस हुकूमत पे कि इन्होंने हमारे बच्चों को धक्का मार दिया और बाहर से बच्चे लाए। ये हमें मंजूर नहीं है और वक्त आएगा कि उन बच्चे और बच्चों को वापस जाना पड़ेगा और हमारे बच्चों को वो नौकरियां हासिल करनी पड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी वोट के लिए फिरकावाराना कार्ड खेलने में माहिर है। इन्होंने किसानों के एहतजाज का हवाला दिया और दावा किया कि मोदी हुकूमत ने ज़र क़वानीन को मनसूख करने का फैसला यूपी जैसी रियासतों में अपने सियासी मफादात को बचाने के लिए किया है। 750 किसानों ने शहादत दी और जब इनने देखा कि 5 रियासतों में ये हार जाएंगे, खुद सतपाल मलिक जो यहाँ के गवर्नर थे, उनने इनसे कहा तुम हार जाओगे। और जब इन्होंने देखा यूपी में इनके जल से कुछ भी नियोग नहीं थे, तो उनको लगा कि भाई हमारी नैया जो है वो डूब रही है। तो फौरन ऐलान किया कि हम ये तीनों काले कानून जो वापस लेंगे। इस कन्वेंशन से खिताब करने वाले दीगर मुकर्रिरीन ने भी पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद हो जाएं और मुमकिन तौर पर आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मरकजी हुकूमत दावे तो कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बरक्स है। दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मुफ्ती ने कहा कि 24 जून को वज़ीर आज़म की कुल जमाती मीटिंग के बाद इस हवाले से कोई बात नहीं हुई है। पीडीपी सदर ने कहा कि उन्होंने उस वक्त जो सिफारिशात की थी उस पर भी कोई अमल नहीं किया गया है। पीडीपी बीजेपी मखलूत हुकूमत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर एक सवाल का जवाब देते हुए महबूबा ने कहा कि जब तक हम हुकूमत में थे तब तक बीजेपी को दफा 370 को हाथ लगाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई एक बड़े मकसद के लिए है और वो छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ना मुनासिब नहीं।
बाकी तो हमने कोई चिट्ठी भी लिखी थी प्राइम मिनिस्टर को किसी और सब्जेक्ट पे। We had written a letter, not on political process. उसके बारे में कोई बात नहीं हुई, because it was for them. उन्होंने कहा था हम दिल की दूरियां मिटाना चाहते हैं, so it was for the central government to reach out to the people. हमने कहा था उनको कि जो जेलों में हमारे लोग हैं पूरे मुल्क के अंदर उनको छोड़ना चाहिए, जिनके खिलाफ कोई ज्यादा चार्जेस नहीं है, जिनको छोड़ नहीं सकते उनको जम्मू कश्मीर शिफ्ट कर लीजिए। तो ये कुछ चीजें हमने उसको रिकमेंड की थी पर उस पर कोई अमल नहीं हुआ। दूसरा सवाल ये है कि अब कुछ दिन पहले उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कैंपेनिंग के दौरान, जहां पर उन्होंने कहा था कि आपके और बीजेपी के कोalition की वजह से 370 को हटाना आसान हुआ। उन्होंने आपको डायरेक्टली ब्लेम किया है। एक तो इस पे जवाब आपका, दूसरा ये कि आप भी बीजेपी के मेंबर हैं, ग्लोबल अलायंस की आपकी मेंबर है, लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया। क्या जवाब ना देना आपकी मजबूरी? मेरे ख्याल में वी आर फाइटिंग अ बिगर लार्जर प्रॉब्लम को हम डील कर रहे हैं। इस वक्त हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारी लड़ाई एक ऐसे कॉलोनियल माइंडसेट के साथ है, एक ऐसी डिवाइसिव गवर्नमेंट के साथ है जिसने पूरे मुल्क को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। तो मैं इन छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहती। हमने तो बीजेपी के साथ सरकार बनाते पहली जो शर्त रखी थी वो ये था कि 370 को आप हाथ नहीं लगाएंगे, और हमने उनको इस बात के लिए बांध दिया जब तक हमारी सरकार थी। जब तक सरकार थी तब तक तो 370 को हाथ नहीं लगाने दिया। तो इसलिए मेरे ख्याल में हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की सर्वाइवल के लिए। तो इसमें हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे मरेंगे तो मुझे लगता है वो जायज नहीं है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर का कहना है कि मुल्क में अफसपा जैसे कवानीन की जरूरत नहीं है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से कहा है कि इस कानून के निफाज के हवाले से असरनो जायजा लिया जाए। श्रीनगर कांग्रेस भवन में पार्टी की मेंबरशिप मुहिम शुरू करने के मौके पर मीर ने लोगों को कांग्रेस के साथ जुड़ने को कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही आवाम के मसाइल हल कर सकती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान पर मीर ने कहा कि एनसी सदर का बयान उनकी पॉलिसी से मेल नहीं खाता है। वो चाहे नागालैंड में इस तरह के हादसे हो रहे हैं या जम्मू कश्मीर में, जिन दोनों स्टेटों में अफसपा लगा हुआ है, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स फोर्सेस को देता है और उसके कवर अप में वो कुछ भी करें तो उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं। अब देश में आवाज़ें उठने लगी, तो मेरे ख्याल से अब वक्त भी आया, ज़माने ने तरक्की किया। आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। ऐसे डिजिटल इंडिया को देखते हुए अब अफसपा जैसे कानूनों को लागू करना और अपने ही देश के लोगों के खिलाफ, मेरे ख्याल से अब इन चीज़ों में रिवीजन होना चाहिए। मरकज़ी सरकार को खुले आँख से और खुले दिल से इस तरह के कवानीन को रिकन्सिडर करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और लोगों को राहत देने के लिए अपनी जमहूरी आवाज़ उठाने का हक मिलना चाहिए। मैंने कहा अलग अलग पार्टी का अलग अलग मौक़िफ़ है। फारूक साहब सीनियर लीडर है इस रियासत के, मगर एक तरफ तो वो खुद ही कोर्ट में गए हुए और आल पार्टी में भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने अटेंड किया। अब आल पार्टी में उन्होंने क्या कहा, कोर्ट में क्या लेकर गए हैं वो, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो एट लिबर्टी है। और ये तो लोगों को समझना है कि हम कौन से रास्ते पर चले। तो जो आज मुमकिन है वो आज बात करें, जो 4 दिन बाद मुमकिन हो सकता है उसको 4 दिन के बाद में उठाने की बात है। तो एनीवे फारूक साहब ने अगर कोई आह्वान अपने काडर्स को किया है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर का कहना है कि लंबे अरसे तक गैर मुतहरक रहे कुछ लीडरान अब पार्टी में दरार से मुताल्लिक बातों का बायस बन रहे हैं। मीर ने कहा कि इन लीडरान में किसी ने उनके साथ कोई मसला नहीं उठाया, इन लीडरान ने अलग रास्ता इख्तियार किया। मीर का ताहम कहना है कि कांग्रेस में दरार नहीं है और वो सब मिलकर आने वाले इंतखाबात लड़ेंगे। सियासी सरगर्मियों का जहां अरूज है, यहाँ पे उसी बीच कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है, आज़ाद कांग्रेस और गुलाम अहमद मीर की कांग्रेस। मैं नहीं समझता हूँ कोई 2 कांग्रेस हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में एक ही कांग्रेस है, वो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की क़यादत में। मैंने पहले भी कहा हमारे यहाँ इनर पार्टी डेमोक्रेसी थोड़ी ज़्यादा है बाकी पार्टियों के निस्बत। इस पार्टी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर अपनी राय, अपना सुझाव दे सकता है, मगर उसके लिए फोरम्स बने हुए हैं। अलग नहीं बैठ सकता, मेंबरशिप ड्राइव आपकी, लीडर नहीं, जो अलग एक धड़ाक तो नहीं बन सकता ना। जमहूरियत अलग बात है, बात रख सकता है पार्टी में। हाँ यस, मैं वही कह रहा हूँ।
अपने अपने बने हुए फोरम्स पर अपनी बात रख सकते हैं, वो प्रॉपर चैनल के थ्रू जहां तक वो पहुंचाना चाहते पहुंचा सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं। मगर जब ये मीडिया में डिबेट बनता है कोई चीज़ जो पार्टी के पॉलिसीज़ के विपरीत है, वो खिलाफ है उसके, ऐसा हुआ यहाँ पे? जो आपके कहने की मतलब, वरना आप तक बात कैसे पहुंचती? नहीं, तो आप आपने तक जो भी तो मेंशन पहुंची। किया, आप तक नहीं मेरे पास नहीं आया। अच्छा। एज ए प्रेसिडेंट मेरे पास, मैंने लगातार ये कहा, किसी भी व्यक्ति ने मेरे पास कोई ऐसा सुझाव या कोई ऐसा ओपिनियन नहीं भेजा है जिसको हमने एड्रेस करने की कोशिश ना की हो। हाँ, हमको एज ए स्टेट इकाई पता नहीं है और कहाँ पर उनने भेजा, किस रास्ते से भेजा भी या नहीं भेजा, मगर अखबारों के जरिए मुझे भी पता चला। आपका कहना है कि अगर उनको कोई इख्तलाफात थे आपके पास आना चाहिए था, नहीं आए आपके पास, लेकिन दूसरे रास्ते गए, और जिस रास्ते गए अगर उनको वहाँ दूसरा लीडर रिसीव करता है, उनकी हामी भरता है, तो ये तो पार्टी में सीधे दो फाड़ होगी। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि उस चीज़ को लेकर वो हामी भरने के लिए निकले। मैंने पहले भी कहा पीसी में, मैंने कहा हमारा जन जागरण प्रोग्राम पूरे मुल्क में था, उसमें तमाम लीडरों को नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, उनको अपने अपने एरियाज़ में जाने की हिदायत थी। हमारे बाकी पीसीसी में भी कोई 4-5 ग्रुप हमने बनाए थे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि एक ही बड़ी शख्सियत सारे ब्लॉकों, सारे डिस्ट्रिक्टों और सारे इसमें एक मिनिमम पीरियड में, क्योंकि ये 14 नवंबर से 29 नवंबर तक का पीरियड था। यहाँ पे कई लोग जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, वो चाहते थे कि कांग्रेस मजबूत होकर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू में उभरे, लेकिन इसका जो देखिए आप एश्योर करेंगे, लेकिन अगर लोगों में पार्टी दो हिस्सों में दिखेगी। अगर कांग्रेस की हिस्ट्री हम बयान करें, वेस्टर्न यूपी से लेकर पंजाब में 2 हिस्से हुए, इसलिए कि एक धड़े ने एक लीडर को ये किया, सपोर्ट किया, दूसरे धड़े ने दूसरे लीडर को सपोर्ट किया। नतीजा ये हुआ कि उन लोगों का जो उनका सपोर्ट करना चाहते थे, उनका नुकसान हो गया। देखिए, आप दूसरे स्टेटों की मिसाल जम्मू कश्मीर में नहीं दे सकते। यहाँ सारे संजीदा लीडर्स हैं, खासकर मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। वो अगर छोटी मोटी कहीं दिक्कत सुनवाने में कोई दिक्कत भी होगी, मगर विद द एप्रोप्रिएट टाइम आते आते आप देखेंगे कांग्रेस सारी यूनाइट होगी अंडर द लीडरशिप ऑफ सोनिया गांधी, अंडर द लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी। आप देखेंगे हम पूरी ताकत के साथ में जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मरकज ने पार्लियामेंट इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक पूछे गए मुख्तलिफ सवालात का जवाब दिया। हुकूमत के मुताबिक यूटी में असम्बली व पार्लिमानी हल्कों की नए सिरे से हदबंदी के लिए कायम कमीशन अपना काम अंजाम दे रहा है और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा है। हालिया अरसे में मिलिटेंसी वाकयात में अक़लियती तबके के लोगों की हलाकत पर एक सवाल का जवाब देते हुए हुकूमत ने कहा कि पिछले 6 महीनों के दौरान मिलिटेंसी वाकयात में एक कश्मीरी पंडित, ML बिंद्रू, एक सिख टीचर सुपिंदर कौर और 3 हिंदू वीरेंद्र पासवान, अरविंद कुमार शाह और दीपक चंद की हलाकत हुई। अक्टूबर में तकरीबन 115 कश्मीरी पंडित खानदान कश्मीर से जम्मू मुंतकिल हुए हैं। हुकूमत ने कहा कि श्रीनगर में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर 7वें पे कमीशन की सिफारिश के मुताबिक नजरसानी की गई है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।